फिल्म के शुरू में हम एक रेगिस्तान देखते हैं जहां पर कंपनी के लोगों को इंफॉर्मेशन देकर बुलवाया जाता है कि यहां से तेल निकल रहा है, लेकिन ये मालूमात गलत थी। अब ये लोग वापस जाना चाहते थे। कंपनी एक जहाज भेजती है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक होता है। जब सब लोग जहाज में बैठकर जाने लगते हैं उसी वक्त रेत का तूफान आ जाता है। फ्रैंक जल्दी से जहाज को ऊपर की तरफ ले जाता है, लेकिन रेत का तूफान जहाज के इंजन को खराब कर देता है, जिसकी वजह से फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग करता है और जहाज एक चट्टान से टकराता है, जिससे जहाज का पिछले वाला हिस्सा अलग हो जाता है और एक मुसाफिर नीचे गिरकर मर जाता है। प्लेन जब जमीन के साथ घसीटता हुआ खुद को नीचे आता है तो 2 और मुसाफिर मर जाते हैं। ये सब लोग अभी भी जहाज के अंदर रहते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान था। जब तूफान रुकता है तो उनका जहाज जमीन के अंदर होता है। थोड़ी देर के बाद जहाज नजर आना शुरू हो जाता है और सब लोग रेगिस्तान में फंस जाते हैं। इनके पास 1 माह तक खाने पीने का सामान मौजूद होता है। तभी एक आदमी फ्रैंक से पैदल जाने का कहता है कि मैं यहाँ से 200 मील का सफर तय करके रेगिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। दूसरा आदमी उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? इतनी सख्त गर्मी में सफर करोगे तो मर जाओगे। फ्रैंक उसे समझाता है तो वो मान जाता है। रात के वक्त दोबारा से तूफान आ जाता है और इनका एक आदमी जो वॉशरूम के लिए बाहर आता है तूफान की वजह से गिर जाता है और रेत में ही दफन हो जाता है। सुबह उठकर ये सब लोग उसे ढूंढते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलता। अब एक लड़की फ्रैंक से पूछती है कि कितने % चांसेस हैं कि हम बच जाएंगे। फ्रैंक कहता है, हमारी लोकेशन किसी को पता नहीं चल सकती क्योंकि रेडियो के सिग्नल यहाँ पर नहीं है। अगर हमने पैदल सफर करना शुरू किया तो हमारे खाने पीने का सामान जल्द खत्म हो जाएगा, जिससे सब लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी इनके ग्रुप से एक आइलट नाम का आदमी कहता है, मैं इस जहाज को दोबारा से नया जहाज बना सकता हूँ। फ्रैंक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये नहीं बना पाओगे। अगली सुबह जब ये सब उठते हैं तो एक और आदमी गायब होता है। फ्रैंक जब उसे ढूंढ रहा होता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां इनका जहाज चट्टान से टकराया था। यहाँ पर वो आदमी भी था जो नीचे गिर गया था। फ्रैंक जब उसे देखता है तो इसके जिस्म पर गोलियों के निशान होते हैं और कपड़े इसके सारे गायब होते हैं। ग्रुप का एक और आदमी आता है और देखकर कहता है, शायद यहाँ पर डाकू आए होंगे। जब ये लोग वापिस आते हैं तो फ्रैंक से एक आदमी कहता है, तुम जहाज बनाने दो प्लीज। लेकिन फ्रैंक कहता है, मैं तुम लोगों को झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। आदमी कहता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम जहाज बनाने दो। फ्रैंक कहता है, ठीक है। अब ये सब लोग मिलकर जहाज बनाना शुरू करते हैं। ये लोग रात के वक्त ज्यादा काम करते थे। जब ये काम कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग की चिंगारियां जाकर तेल पर गिरती हैं, जिससे सारे तेल को आग लग जाती है। अब इनके पास बहुत कम तेल था। अब ये रात के वक्त काम करने की बजाय दिन में काम करने लगते हैं। अब जहाज का सिर्फ एक पड़ जोड़ना बाकी था। वो चेन की मदद से पड़ को जोड़ते हैं। अब इनका जहाज तैयार हो गया था। सब लोग खुश होते हैं और जहाज को चलाने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बिजली का तूफान आ जाता है। सब लोग भागते हैं मगर आइलट अपने जहाज को नहीं छोड़ना चाहता था, मगर फ्रैंक आकर आइलट को बचाता है। अब इन लोगों को दोबारा से जहाज पर बहुत सारा काम करना पड़ा। एक रात ये दूरबीन की मदद से दूर टेंट लगे हुए देखते हैं जिनके अंदर रेगिस्तान के लुटेरे थे। फ्रैंक इनसे पानी की मदद मांगने का कहता है। आइलट फ्रैंक को मना करता है मगर फ्रैंक बात नहीं सुनता और अपने कुछ साथियों को लेकर इनके पास आता है, लेकिन लुटेरे इन पर हमला करके फ्रैंक के एक साथी को मार देते हैं। अब इन लोगों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें एक को छोड़कर बाकी सब लुटेरे मर जाते हैं। जो एक बचा था वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे पकड़कर अपने सभी साथियों के पास लाता है। सब लुटेरे को मारने का बोलते हैं लेकिन फ्रैंक कहता है नहीं, लेकिन उसी वक्त आइलट आकर उसे मार देता है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और फ्रैंक आइलट को सबके सामने मुक्का मारता है, जिससे आइलट नीचे गिर जाता है और गुस्से में आकर जहाज बनाने से इनकार कर देता है। इनके ग्रुप में जो लड़की थी वो आकर आइलट से रिक्वेस्ट करती है, मगर आइलट कहता है, मैं एक ही शर्त पर काम करूंगा, अगर फ्रैंक आकर मुझसे माफी मांगेगा। अब एक दिन वो फिर बहुत सारे लुटेरों को देखते हैं लेकिन वो इन पर हमला नहीं करते। अब ये लोग दोबारा से अपना काम शुरू कर देते हैं। तभी फ्रैंक को एक किताब मिलती है जिसमें खिलौने बनाने वाले जहाज के नक्शे थे, लेकिन वो जहाज उड़ने वाले थे। इस पर एक आदमी को गुस्सा आता है। वो गन आइलट के सर पर रखकर बोलता है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। फ्रैंक आदमी को रोकता है मगर अचानक
अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जो जहाज को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करता है। इससे इन लोगों को समझ आ जाती है कि ये जहाज जरूर उड़ेगा। अब ये सब लोग जहाज को इस जगह पर ले जाते हैं जहाँ रेत नहीं थी। वो जहाज को स्टार्ट करते हैं, तभी इंजन की आवाज सुनकर लुटेरे आ जाते हैं। ये सब जल्दी से जहाज के ऊपर बैठ जाते हैं क्योंकि जहाज का नक्शा ऐसा था कि इसके अंदर कोई बैठ नहीं सकता था। जब इनका जहाज आगे को बढ़ता है तभी डाकू गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं और इनका जहाज खाई में गिर जाता है। डाकू समझते हैं कि ये सब मर गए हैं, लेकिन अगले ही लम्हे इनका जहाज आसमान में उड़ने लगता है। इस तरह इनकी मेहनत रंग लाती है और रेगिस्तान से बाहर आ जाते हैं और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।